नमस्कार प्रिय मित्रों, 13 फरवरी 2023 सुबह 9:57 में सूर्यदेव महाराज स्वामी जो ग्रहों के राजा हैं और आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, सरकारी व्यवसाय, सरकारी नौकरी एवं सरकारी कामकाज के कारक हैं, मकर राशि को छोड़कर के कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो वहां सूर्य और शनि की युति बनेगी। साथ ही साथ सूर्य इस दौरान 3 नक्षत्रों से होकर के गुजरेंगे, धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। 20 फरवरी सन 2023 को जब सूर्य शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, वहां राहु के नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण राहु से भी प्रभावित होंगे। इस तरह 20 फरवरी से लेकर के 5 मार्च के बीच का जो समय होगा, वहां सूर्यदेव महाराज स्वामी राहुदेव से भी प्रभावित होंगे। सूर्य और शनि की जो युति बनेगी तो शनि से तो जबरदस्त प्रभावित इस दौरान रहेंगे ही, क्योंकि कुंभ राशि शनि देव की राशि होती है और इस तरह सूर्य पूरे गोचर के दौरान कुंभ राशि में शनि देव की ही राशि में गोचर करेंगे। साथ ही साथ केतु की पूर्ण दृष्टि भी सूर्य पर पड़ रही होगी। इस तरह हम लोग यह देखेंगे कि सूर्य शनि से, राहु से और केतु से तीनों ही ग्रहों से 20 फरवरी से लेकर के 5 फरवरी के बीच में प्रभावित रहेंगे। इस दौरान कुछ ना कुछ उथल पुथल अवश्य ही मच सकती है, चाहे वो आर्थिक रूप से उथल पुथल मच रही हो, प्राकृतिक रूप से उथल पुथल मच रही हो या राजनैतिक रूप से उथल पुथल मच रही हो। व्यक्तिगत जीवन में भी इस उथल पुथल का प्रभाव पड़ेगा। यदि आप सूर्य की या शनि की दशा या अंतर्दशा से गुजर रहे हो, यदि आपका चंद्र नक्षत्र या लग्न का नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, तो सूर्य का यह प्रभाव आपको विशेष रूप से प्रभावित कर रहा होगा। तो आप जान लेते हैं कि सूर्य का विभिन्न राशियों में क्या प्रभाव पड़ेगा। सर्वप्रथम मैं ये बता दूं कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर ही बताया जा रहा है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में विराजमान हो उसी को अपनी चंद्र राशि मान करके अपना राशिफल देखें। यदि आपको जन्म कुंडली की जानकारी नहीं है तो अपने नाम के अनुसार ही राशिफल देख सकते हैं। तो सर्वप्रथम मेष राशि में सूर्यदेव का गोचर एकादश भाव में होने जा रहा है। सूर्यदेव पंचमेश बनकर के जब एकादश भाव में गोचर करेंगे तो आपकी आय में बढ़ोतरी कर देंगे। 27 फरवरी 2023 को जब बुध सूर्य के साथ एकादश भाव में आ जाएंगे तो बुध आदित्य योग का निर्माण होगा और इसका लाभ भी आपको मिलेगा। इनकम में वृद्धि होगी, आपकी सफलता बहुत ही देखने को मिल रही है, चाहे वो व्यवसाय में हो या आपके सरकारी नौकरी कर रहे हो, वहां भी सफलता देखने को मिल रही है। कम्युनिकेशन स्किल आपकी स्ट्रांग होगी, यानी कि कम्युनिकेशन से संबंधित मीडिया में इस तरह की यदि आपकी कोई जॉब है तो आपको बहुत ही सफलता देखने को मिल रही है। संतान के पक्ष से भी लाभ आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यह भी देखना होगा कि अपोनेंट से आपको विशेष सावधानी बरतनी है। विरोधियों से आप सचेत रहें, चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो या परिवार में हो, घर में हो, विरोधी आपके सक्रिय रहेंगे, वहां आपको अवश्य ही अपना बचाव करना होगा। सूर्यदेव की नित्य उपासना कीजिए। सुबह सूर्योदय के पूर्व उठिए और सूर्य के उदय होने के पश्चात आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए, अवश्य ही लाभ मिलेगा। राशि वालों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर उनके 10वें भाव पर होने जा रहा है, वो भी चतुर्थेश बनकर के 10वें भाव पर जब सूर्यदेव गोचर करेंगे तो कार्य क्षेत्र में आपको सफलता देखने को मिलेगी। उठा पटक जरूर देखने को मिल सकती है, परंतु अंत में आपको लाभ ही देखने को मिलेगा। माँ के स्वास्थ्य में सुधार होगा, माँ का सुख मिलेगा, भूमि, भवन, वाहन इन सब का सुख मिलने वाला है। पिता से संबंध जरूर थोड़े बहुत बिगड़ सकते हैं, इस पर आप ध्यान रखिएगा। सूर्यदेव की उपासना कीजिए और नित्य अर्घ्य देते रहिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए तृतीयेश बनकर के सूर्यदेव महाराज स्वामी 9वें भाव पर गोचर करेंगे।
मैं यह राशिफल आपके जन्म कुंडली में चंद्र राशि के आधार पर ही बता रहा हूं। यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपने नाम के अनुसार यह राशिफल देख सकते हैं। नवम भाव पर गोचर करते हुए सूर्यदेव महाराज स्वामी सर्वप्रथम आपको यात्राओं के लिए तैयार कर देंगे। पराक्रम भाव के स्वामी बनकर के नवम भाव पर आ रहे हैं। पराक्रम से ही आप अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। कर्म करेंगे तभी आपका भाग्य अच्छा उज्जवल होगा और कर्म के लिए आपको एनर्जी यानी ऊर्जा सूर्यदेव महाराज स्वामी देते रहेंगे। यानी भाग्य में वृद्धि होने जा रही है। पिता से अनबन की आशंकाएं दिख रही हैं। पिता का सहयोग और पिता की बात यदि आप लेते रहेंगे, मानते रहेंगे तो अवश्य ही आपको चहुं ओर सफलता मिलती रहेगी। सूर्यदेव महाराज स्वामी का नित्य आराधना कीजिए और उनको अर्घ्य देते रहिए। पिता का सम्मान करते रहिए, अवश्य ही लाभ मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए सूर्यदेव महाराज स्वामी का यह गोचर उनके अष्टम भाव पर होगा। यानी चंद्र राशि के आधार पर उनके अष्टम भाव पर सूर्यदेव महाराज स्वामी विराजमान रहेंगे, वो भी धनेश बन करके। आकस्मिक धन हानि की आशंका दिख रही है। वाणी कंट्रोल में रखिएगा। वाणी के कारण कहीं आपके परिवारजन आपसे विरोध करने लगे, ऐसा भी हो सकता है। आपकी वाणी ही आपको बड़े बड़ी समस्याओं से मुक्ति दिला सकती है। इस दौरान वाद विवाद से बचना होगा। यह निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति, आपकी ग्रह दशा कौन सी चल रही है, आपके नक्षत्रों पर कि आपके ऊपर सूर्यदेव महाराज स्वामी का प्रभाव कितना पड़ेगा। बहरहाल यही आपको सलाह दी जाती है कि ये जो एक माह है ये थोड़ा क्रिटिकल मंथ साबित होने जा रहा है, इसलिए अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। धन कहीं अपव्यय ना हो, यानी कि बहुत ही ज्यादा खर्च ना हो, यह भी ध्यान देना होगा। खर्च तो होता दिख रहा है। सूर्यदेव की कृपा, चूंकि देखिए अष्टम भाव अंधकार है और सूर्य प्रकाश है, तो प्रकाश जब अंधकार में जाता है बहुत सारी चीजें निकल करके आ जाती हैं। गुप्त जो आपके शत्रु हैं वो बाहर आ सकते हैं। जो आपके अंदर कोई ऐसी चीज गुप्त पड़ी हुई है जो आप भी नहीं जानते, ऐसा टैलेंट जो आपको भी नहीं मालूम, वो भी निकल करके आ सकता है। यानी कि बहुत सारी चीजें जो अभी पर्दे के पीछे हैं उनका पटाक्षेप भी होने जा रहा है। वाहन इत्यादि चलाते समय भी सावधानी बरतते रहिएगा। यदि ज्यादा परेशानी दिखे तो अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी जानकार व्यक्ति से अवश्य ही करवा लीजिएगा। साथ ही साथ सूर्य भगवान की आराधना नित्य ही करिए, उनकी कृपा बरसेगी। ईश्वर आपका कल्याण करे। सिंह राशि वालों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर उनके सप्तम भाव में पड़ेगा। लग्नेश की उपस्थिति सप्तम भाव पर लग्नेश को पूर्ण दृष्टि से देखना, अर्थात आपके औरा में, आपके आभा मंडल में वृद्धि होगी। सूर्य प्रकाश है, आपको प्रकाशित कर देंगे। सम्मान, यश, कीर्ति इत्यादि आपके जीवन में बरसने वाली है। आप फोकस में आ जाएंगे। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। व्यक्तित्व उज्जवल होगा। सत्यता की ओर अभिमुख होंगे। किसी न किसी गुप्त रहस्य का पटाक्षेप होगा जो आप खुद नहीं जानते हैं, वो भी शायद निखर करके बाहर आ जाए। सप्तम भाव पर सूर्य भगवान की उपस्थिति कहीं न कहीं आपके वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थिति उत्पन्न कर देगी। मैरिड लाइफ में परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। बिजनेस पार्टनर से भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ईगोइज्म आपका बढ़ेगा और आपके जीवन साथी का भी बढ़ेगा, जिसके कारण हो सकता है मतभेद, टकराव की स्थिति आ जाए। कन्या राशि वालों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर उनके छठवें भाव पर होगा, द्वादशेश बनकर के, अर्थात विपरीत राजियों का निर्माण होगा। सूर्य बुध के साथ 27 फरवरी के बाद होंगे, तब बुधादित्य योग का निर्माण होगा। सूर्य और शनि की युति वहां उथल पुथल मचाएगी। आपके शत्रु सक्रिय होंगे, शत्रु नए भी बन सकते हैं। कर्ज की स्थिति आ सकती है। आपके रोग भी सक्रिय हो जाएंगे। पुरानी बीमारियां हो सकती हैं आके उभर करके आ जाएं। साथ ही साथ अंत होते होते आपको विजय भी मिलेगी। चूंकि विपरीत राजयोग है, इन्हीं चीजों में आपकी विजय दिख भी रही है। हो सकता है लंबे समय से चल रहे मामले, मुकदमे, विवाद इत्यादि का अंत इसी माह होगा। हो सकता है लंबे समय से चल रहे कर्ज से भी मुक्ति इसी माह आपको
मिल जाए। हो सकता है बीमारियां बढ़ते 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 इस स्टेज पर पहुंच जाएं और लास्ट में आपको बीमारियों से भी मुक्ति देखने को मिल जाए। तो यह समय आपके लिए अच्छा ही होगा। सूर्यदेव का गोचर छठवें भाव पर अच्छा होता है। तुला राशि वालों के लिए सूर्यदेव महाराज स्वामी का गोचर पंचम भाव पर होगा, यानी कि आय भाव के स्वामी बनकर के पंचम भाव पर जब गोचर करेंगे तो आपके आय में, इनकम में वृद्धि कर देंगे, आपके कर्म क्षेत्र को बढ़ा देंगे। यानी कि जहां आप कर्म कर रहे हैं, जहां आपका वर्क प्लेस है, तो वहां आपकी आभा मंडल विकसित होगी, आपका औरा ओहदा बढ़ेगा, सम्मान की वृद्धि कर देंगे। सूर्यदेव महाराज स्वामी से वहां आपको लाभ होता दिखेगा। पंचम भाव में सूर्यदेव का जो रहना है, आपके संतान के पक्ष को लेकर के सफलता देखने को मिल रही है। संतान की शिक्षा अच्छी होगी, आपके स्वयं के ज्ञान में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। यदि आपका व्यवसाय शैक्षिक क्षेत्र में है तो वहां भी आपकी अपार सफलता देखने को मिल रही है। लव लाइफ में खटपट की स्थिति देखने को मिल रही है। मैरिड लाइफ यदि है और यदि आपकी वाइफ यानी आप पुरुष हैं, आपकी वाइफ गर्भवती है, वहां आपको सचेत रहने की आवश्यकता होगी। यदि आप स्त्री हैं, आपकी राशि सिंह माफ कीजिएगा तुला राशि है और आप गर्भवती हैं, तो भी सचेत रहने की आवश्यकता होगी। सूर्यदेव की नित्य आराधना करते रहिए, अर्घ्य देते रहिए, अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्यदेव महाराज स्वामी का गोचर उनकी चंद्र राशि के आधार पर उनकी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव पर होगा। चतुर्थ भाव पर सूर्य दिग्बलहीन हो जाते हैं और सूर्य शनि की युति भी होगी। साथ ही साथ 20 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक सूर्य राहु के नक्षत्र में रहेंगे। केतु की पूर्ण दृष्टि सूर्य पर रहेगी, यानी चतुर्थ भाव कुछ पीड़ित आपका नजर आ रहा है। यानी कि उथल पुथल की स्थिति, भूमि भवन माता तीनों के क्षेत्र में, यानी कि सुख में हो सकता है उथल पुथल मच जाए, कलह की स्थिति बन जाए, माँ के का स्वास्थ्य बिगड़ जाए, माँ से अनबन की स्थिति बन जाए। भूमि या भवन यदि आप मान लीजिए प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, वहां भी व्यवधान आ जाए। ये कुछ समस्याएं देखने को इस दौरान मिल रही हैं। साथ ही साथ पूर्ण दृष्टि कर्म क्षेत्र में, वहां हो सकता है आपका स्थानांतरण यानी ट्रांसफर हो जाए, वहां अच्छी स्थिति देखने को मिल रही है। सूर्य की दशम भाव पर जो दृष्टि रहेगी वो आपके पक्ष में रहेगी, यानी कि कर्म क्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, ऑरा बढ़ेगा, आभा मंडल बढ़ेगी। वहां आपका कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। तो मिला जुला असर देखने को मिला है वृश्चिक राशि वालों के लिए। सूर्यदेव महाराज स्वामी की नित्य आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, यह महीना आपके लिए अच्छा ही बीतेगा। धनु राशि वालों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर उनकी चंद्र राशि के आधार पर तृतीय भाव पर होने जा रहा है। पराक्रम भाव पर सूर्यदेव का गोचर अति उत्तम फल देने वाला होता है। सूर्य और शनि की युति वहां भी अच्छा ही प्रभाव दिखाएगी। सूर्य जब बुध के साथ 27 फरवरी के बाद होंगे तो बुधादित्य योग जबरदस्त अच्छा प्रभाव दिखाने जा रहा है। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होने जा रही है। मीडिया के क्षेत्र में है और धनु राशि है तो वहां आपका ही बोलबाला होने जा रहा है। पिता से संबंध सुधरेंगे, यात्राएं अच्छी लंबी दिख रही हैं। धनु राशि वाले इस दौरान एनर्जेटिक रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे और कार्य में ही व्यस्त रहेंगे। जितना पराक्रम करेंगे भाग्य उतना ही अच्छा आपका देखने को मिलेगा। यानी कि कर्म करते जाइए और भाग्य का निर्माण करते जाइए, यही प्रारब्ध का इस माह कहना है। प्रारब्ध यानी कि भाग्य यही बताने आया है कि कर्म करिए और अच्छे फल की प्राप्ति कीजिए। सूर्यदेव महाराज स्वामी की नित्य आराधना कीजिए, अर्घ्य देते रहिए और उनकी कृपा भी आपको मिलती रहेगी। मकर राशि वालों के लिए सूर्यदेव महाराज स्वामी का यह गोचर उनके चंद्र राशि के आधार पर द्वितीय स्थान पर होगा। द्वितीय स्थान अर्थात धन का स्थान। धन जबरदस्त तरीके से खर्च करेंगे, पारिवारिक समारोह में भाग लेंगे, परिवार से विरोध भी देखने को मिल सकता है, वो भी आपकी वाणी के कारण। वाणी कठोर हो सकती है और कुटुंबजनों से विरोध देखने को मिल जाएगा। इसलिए इस माह आप अपनी वाणी पर संयम रखें, कंट्रोल रखिए और सूर्यदेव महाराज स्वामी की कृपा पाते रहिए।
खान पान पर विशेष ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपको खान पान पर ध्यान न रखने के कारण अस्वस्थता भी झेलनी पड़े, यानी कि बीमारी हो सकती है। पेट संबंधित या फीवर यानी कि ज्वर संबंधी बीमारी भी देखने को मिल सकती है। सूर्यदेव की पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर, विरोधी सक्रिय हो जाएंगे, जो आपको पता भी नहीं है, शत्रु ऐसे जो छिपे हुए हैं वो बाहर आ जाएंगे। रिसर्च से जुड़े हैं, अन्वेषण यानी खोज से जुड़े हैं, वहां अपार सफलता देखने को मिल रही है। आकस्मिक धन लाभ की भी स्थिति देखने को मिल रही है। आयु में वृद्धि करेंगे। बहरहाल मिला जुला असर इस माह मकर राशि वालों के लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। बुरा मात्र अपनी वाणी पर कंट्रोल करिएगा। यदि आप अपनी वाणी पर कंट्रोल कर ले गए तो यह माह अच्छा ही अच्छा जाने वाला है। तो मकर राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। लाभ उठाते रहिए, सूर्यदेव की आराधना करते रहिए और अर्घ देते रहिए, अवश्य लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर उनकी राशि पर ही होने जा रहा है। राशि पर सूर्य और शनि की युति, साथ ही साथ राहु का प्रभाव, केतु की पूर्ण दृष्टि उथल पुथल मचाने जा रही है। क्रोध में अभिवृद्धि कर देगी, अहंकार में वृद्धि कर देगी, आपके प्रभाव क्षेत्र में भी वृद्धि कर देगी, सम्मान में भी वृद्धि कर देगी। इन सब चीजों में वृद्धि होने के कारण हो सकता है आपकी टकराव में भी वृद्धि कर दे, घर का सामंजस्य बिगड़ जाए, कलह की स्थिति आ जाए। तो सबसे पहले तो आपके क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। स्वास्थ्य को देखा जाए तो वहां भी कुछ न कुछ परेशानियां आ सकती हैं। सूर्य का यह गोचर आपके लिए अच्छा प्रभाव देगा, लेकिन तब जब आप अपने क्रोध, अभिमान, ईगो पर नियंत्रण रखेंगे। सूर्य सम्मान दिलाते हैं, सूर्य आत्मा के कारक हैं, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। पिता के कारक हैं, पिता से संबंध अच्छे बनेंगे, लेकिन आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना होगा। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर ना तो बहुत अच्छा ना तो बहुत बुरा, अच्छा दिख रहा है। बुरा इसलिए मात्र दिख रहा है कि जब आप अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रखेंगे, क्रोध पर, चिड़चिड़ेपन पर, अपने स्वभाव पर थोड़ा नियंत्रण रख लीजिएगा तो यह समय आपके लिए अच्छा बीतेगा। यदि आपको चंद्र राशि आपको नहीं मालूम है तो अपने नाम के आधार पर भी यह राशिफल आप देख सकते हैं, प्रभावी होगा। मीन राशि वालों के लिए सूर्यदेव महाराज स्वामी का यह गोचर उनके द्वादश भाव में होगा, षष्ठेश बनकर के विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। खर्च खूब होगा, यात्राएं खूब होंगी, बाहर जाकर के आप रहने भी लगेंगे। विरोधी सक्रिय रहेंगे, मर्ज रोग सक्रिय रहेंगे, लेकिन अंत में विजय आपकी ही होगी। हो सकता है लंबे समय से चल रहा विवाद शांत हो जाए, मर्ज आपके शांत हो जाए, तो बहुत घबराने की इसलिए आवश्यकता नहीं है। सूर्य जब द्वादश भाव में जाएंगे, हालांकि सरकारी कामकाज में बाधा देखने को मिल रही है, लेकिन जो विपरीत राजयोग बन रहा है इसका भी लाभ आपको मिलेगा और अंत में इन्हीं विपरीत परिस्थितियों से आपको विजय देखने को मिल जाएगी। परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल दिखेंगी, परंतु आने वाला समय अनुकूल होगा। सूर्यदेव की आराधना नित्य प्रति करिए और सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। साथ ही साथ विश्वास, जो सूर्यदेव का एक प्रतीक है, ये विश्वास वो रखिए तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी।